find a quadratic polynomial with the given number as the sum and product of zeros. यानी what does it mean? आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पॉलिनोमियल आपको दिया था, आपने जीरोस फाइंड आउट किया और फिर यू ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब क्वेश्चन उल्टा है, सम एंड जीरोस उन्होंने दिया है, पॉलिनोमियल आपको बनाना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सम एंड जीरो दे हैव गिवन यू एंड यू हैव टू फ्रेम द पॉलिनोमियल आउट ऑफ इट. प्रीवियस कि पॉलिनोमियल उन्होंने दिया था, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए और बाद में उसके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट किए. तो अभी फॉर एग्जांपल इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूँगा, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड. कुछ बुक्स में आपको फर्स्ट इस मेथड से मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपको सेकंड मेथड से मिलेंगे. देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होता है ax² + bx + c. यानी ये पॉलिनोमियल तो बन जाएगा सर, मगर अगर हमको आप a की वैल्यू दोगे, b की वैल्यू दोगे और c की वैल्यू दोगे तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा. तो देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है -b/a. तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है 1/4. सम ऑफ जीरोस है 1/4. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया है 1. 1 मीन्स आई कैन राइट इट एज 4/4. आप सोचते होंगे सर आपने 4 क्यों लिखा? बिकॉज मुझे कंपेयर करना है और a की वैल्यू कंपेयर करोगे आप तो यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, तो a की वैल्यू इज हाउ मच? 4. अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, -b = 1 है. अगर -b = 1 है तो +b = -1 होगा. +b = क्या होगा? -1 होगा, यानी +b = -1. c को कंपेयर कीजिए आप तो c = 4. तो व्हाट यू हैव टू डू इज वन मेथड इज व्हाट, सम ऑफ जीरोस आपको दिया है और -b/a आपने ले लिया और उससे आपने क्या किया, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c एंड देन यू पुट इट इन दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में अगर आप भरोगे तो दिस इज a मीन्स 4x², b मीन्स +(-1) इंटू x प्लस c मीन्स 4. So this will be equal to what? 4x² minus 4x plus 4. This is the answer. दूसरा मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, k इंटू x² माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोस. आपको सम ऑफ जीरोस यहाँ दे दिया है ऑलरेडी. सम ऑफ जीरोस है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1. सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसको इफ यू सिंप्लीफाई it will be k into bracket x² minus x plus 1. और you can say that इस k को आप नहीं इग्नोर कर सकते हो, तो required polynomial is x² minus x plus 1. Sir, what will happen if you do this problem by this method? You can do it, but both the methods मैं आपको parallelly बता रहा हूँ कि ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस मेथड के अंदर सम ऑफ द जीरोज आपको दिया है √2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको दिया है 3. तो सम ऑफ द जीरोज यानी -b/a, सम ऑफ द जीरोज यानी -b/a यानी √2/a. a की वैल्यू यहाँ पर वी विल सी इट, ये कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है यहाँ पर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज हाउ मच? 1/3. अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा, सर a की वैल्यू यहाँ तो 3 है और a की वैल्यू यहाँ तो 1 है. वी हैव टू मेक इट इक्वल. हाउ टू मेक इट इक्वल? यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3. सो दिस बिकम्स -3√2/3. तो अब आप देखो कि द वैल्यू ऑफ a हियर एंड द वैल्यू ऑफ a हियर आर सेम. सो a = 3. नाउ b आप देखोगे तो b लोगे तो आप कितना होगा, इसको माइनस नहीं लिखना है, सॉरी. तो दिस इज b इज हाउ मच? -b = √3/2. तो प्लस b = -3√2. c आप लोगे तो c इज हाउ मच? 1. यू पुट इन दिस पॉलिनोमियल, इसके अंदर आप इसको पुट कीजिए. तो a की वैल्यू है 3x² प्लस b मीन्स वॉट? +(-3√2) इंटू x प्लस c मीन्स हाउ मच? 1. So this means what? 3x²
-3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस नॉट इक्वल टू 0 प्लस 1। तो आपने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू ढूंढी, b की वैल्यू ढूंढी, c की वैल्यू ढूंढी, उसके अंदर डाला। सर हमको उस मेथड से नहीं करना है, तो आप सेकंड मेथड से, मैं फिर एक बार आपको अल्टरनेटिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू बाय बोथ द मेथड्स। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर्ड माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोज इज 1/4, product of zeros is 1/4. So if you take the LCM here, if you take the LCM inside the bracket, then this will be equal to what? Take the LCM here, this will be equal to 4x squared minus 1x plus 1. So this will be equal to what? K by 4 into bracket 4x squared minus x plus 1. Now this constant term, this is can be ignored. आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो required polynomial is 4x squared minus x plus 1. That's all. 4x squared minus x plus 1. You can do this problem by that method or this problem by that method. इस मेथड में what you have to do, required polynomial is equal to k into bracket x squared minus x into sum of zeros plus product of zeros. इस फॉर्मूले को आपको लिखना है, और जो sum of zeros आपको दिया है, जो product of zeros आपको दिया है, वो you have to substitute here. इस फॉर्मूले में what you have to do is, आपको ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको लिखना है, और इसके अंदर a, b और c की वैल्यू आपको उसके अंदर भरनी है ना। यहाँ आप देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया है, यहाँ पर आप देखो 0, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया है 0, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया है √5, 0/1, c है यहाँ पर √5/1। आप कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 1 है, और फिर आप देखो कि b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 0 है, तो माइनस b की वैल्यू 0 है तो प्लस b की वैल्यू होगी 0, और c की वैल्यू है √5। तो इस इक्वेशन के अंदर, दैट इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के अंदर आप पुट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस c मीन्स हाउ मच, √5. सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस √5, एक्स स्क्वायर्ड प्लस √5। तो इस तरह से आप बच्चों क्या कर सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आप देखिए इसी प्रॉब्लम को करना है, तो व्हाट आई डू, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोज़ है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है 1, तो ये होगा k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 1। यानी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इग्नोर कर दीजिए आप, कांस्टेंट को ज़रूरत नहीं है हमको, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह से आप सभी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सिंपल कर सकते हो। इन दिस मेथड अगेन लेट मी कंक्लूड, फर्स्ट मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c एंड पुट इट इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, we are directly using the formula x squared minus x into sum of zeros plus product of zeros.